बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज मैं लाहौर में उस्ताद शेख आसिफ साहब के ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हूँ। इंतहाई इन्हें नायाब नस्लें और नफीस कबूतर रखने का इन्हें शौक़ है। ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त नफीस इंसान है, उसी तरह इनके कबूतर भी नफीस हैं। और ये इनमें एक जो मैंने खूबी देखी है दूसरे उस्ताज़ा के नाम से ज़रा हट के है कि इन्हें कुछ नई से नई ब्रीड बनाने का शौक़ है। एक तो होता है ना जी कि जिस तरह हम रख रहे हैं कि बटेरे रखे हैं तो बटेरे चला रहे हैं या एक नस्ल है उसको चलाई जाते हैं। शेख आसिफ साहब जो हैं वो नस्ल तैयार भी कर लेते हैं। ये इनके पास जो हाथ में मेरे परिंदा है ये इन्होंने तैयार किए हैं। ये नीले टैडी हैं, नीले रंग में हैं, लेकिन ये टैडी कबूतर हैं। इनका आपको शौक़ करवाएंगे। बड़े कम पीस हैं शेख साहब के पास ये, तो उसमें से हमने ये एक पेयर सेलेक्ट किया है, आपको ये दिखाते हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये आपने किस तरह ये तैयार किए हैं जी? ये अभी इतने ज़्यादा लोगों के पास नहीं है जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए मेरे पास, आपकी मोहब्बत है, पहले भी आप आए तो आपका प्यार खलूस और मेरे चाहने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं, टाइम देते हैं हम लोगों को। जी ये कबूतर मेरे हैं जी, शाहज़ोर कबूतर, ये उनमें से मैंने तैयार किए हैं। तो ये कलर भी इनका बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इन्हें कलर भी बहुत खूबसूरत दिया है। हम लोग तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं जी, बिल्कुल मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनमें रंग भर देता है। तो बड़ों से सुना है जैसी नीयत वैसी मुराद, अल्लाह ताला नीयत को देखता है, नीयत अपनी सब अच्छी रखें तो अल्लाह ताला बरकतें देता है। बिल्कुल। अच्छा ये वैसे जी वाकई बड़ा एक दिमाग का काम है, जो बड़ी मेहनत तलब काम है और बड़ा सब्र आजमा काम है। कोई इस तरह नस्ल तैयार करनी, नई रंग तैयार करना, इसकी आपको साथ साथ शौक़ भी करवाते हैं जी। ये आँखें देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म के जो टैडी हैं, ये बिल्कुल यरकानी आँख है हल्की, ये देखें। और ये अक्सर जाएं ना बाज़ार में जाएं, दुकानों पे जिनका कारोबार है बेचने वाले जो कबूतर, उन्होंने इस तरह की चूंचें बनाई होती हैं तेल लगा के या थूक से शेख साहब रगड़ते हैं, वो ऐसे इसको मलते हैं, फिर ये कलर आता है चोंच का। लेकिन ये अब नेचुरल ही हैं, इनको खुडे से निकाला है अभी। वो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कलर है। इनकी शेख साहब परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस मेरे सारे कबूतरों में है टोटली। अच्छा, आपको एक आज बात बताऊं कि हम लोगों में सिर्फ एक कमी है शौकीनों में, कि हम कबूतरों को समझते नहीं हैं। अच्छा, कबूतर रख लेते हैं, कबूतर को समझते नहीं। सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कि मैंने कबूतर रखना, पालना कौन सा, उसको समझना कैसे है। बिल्कुल। उसके बाद हम उसको लेके चलें, आपको यकीन माने डबल मज़ा आएगा कबूतर रखने का, उन्हें देखने का, उन्हें संवारने का। सियालकोटी कबूतर है, अगर बुरा कबूतर कोई भी नहीं है, उसकी अपनी एक नस्ल है। सियालकोटी रखना, उसको आप पहले समझें, मजाज समझे उसकी ब्रीडिंग लाइन समझे सारी। उसके बाद आपने टैडी रखना, उसकी ब्रीडिंग लाइन समझे, मजाज समझे, सारा मगरों का समझे सारा कुछ। फिर आप जब शौक़ पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह नए शौकीनों को भी बड़ा मज़ा आएगा कि हमने शौक़ किया जी। अच्छा जी, ये एक तो शेख साहब चाहिए होता है, हर उस्ताद जो भी सीनियर उस्ताद हैं उनका यही कहना है कि कबूतर में 3 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली होती है खूबसूरती। जी जी, वो इनमें नज़र आ रही है माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त खूबसूरत हसीन कबूतर हैं। दूसरे नंबर पे कहा जाता है जी कि वापसी होनी चाहिए जी, वो भी अभी आपसे पूछते हैं वापसी इनकी कैसी है? वापसी माशाल्लाह इनमें बहुत अच्छी है जी। सबसे पहले तो मैं जो शौकीन हूँ, मैं हूँ ब्रीडिंग लाइन में, तो मेरे पास छत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद में, तो ज़्यादा मुझे शौक़ ब्रीडिंग में ही है। अच्छा, और परवाज़ आती है तीसरे नंबर पे जी। तो इन तीनों चीज़ों के मुतालिक बताएं आप, के इसके साथ पर भी दिखाते हैं जी कि जो देखें इनकी खूबसूरती तो हमें नज़र आ रही है, इनकी वापसी बताएं और परवाज़ इनकी बताएं। परवाज़ें भी इनमें बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे टाइमों में ये बैठते हैं कबूतर। तो और नफासत इनमें, सबसे पहले आप देखें आपके हाथ में कबूतर है जी,
समझदार शौकीन के हाथ में कबूतर आने से ही पता चल जाता है ये कितनी अपनी क्वालिटी में पूरा है। बिल्कुल। आप देखें इनके परों की तीलियां देखें, मुलायमियत देखें इनमें, हाँ जी। इनके सारे नीचे से लेके पाँव तक ऊपर तक नोक हर चीज़ की पॉइंट देखें कि पूरे हैं, मुकम्मल है। देखें ये एक मेरे हाथ में है, ये मुकम्मल कबूतर है, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। ये परिंदा हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका अंदर ये मुलायमियत भी दे रहा है, एक बड़ा प्यारा सिल्की एहसास भी इसको पकड़ के आ रहा है, और ये बता रहा है कि मैं परेल भी हूँ, फिर ये मसेल भी है, हडेल भी है कबूतर। ये सारी खूबियाँ जो होती हैं इनमें वो इनमें हैं माशाल्लाह जी। ये है, लेकिन देखें आपने अब वज़ीराबाद आप अपनी छत बनाई है, उधर छोड़ते हैं। आम जो होते हैं ना देखने वाले, जो आपके फ़ैन हैं, आपको भी देखेंगे सुनेंगे, वो ये चाहते हैं कि शेख साहब खुद बताएं कि ये कितने बजे तक जो लास्ट ये बैठे हुए हैं आपकी ये वाली नस्ल जो है। ये जी मेरे शाहज़ोर कबूतर जेठ में माशाल्लाह माशाल्लाह 4, 5 से 6 तक के गए हुए हैं ये कबूतर अच्छा। अपनी हालत में असल में। और उसके बाद क्रॉस में मैंने इनको बड़े अच्छे छतों में दिए उड़ाए हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इनका। और वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं मेरे, बड़ा खुश होते हैं हमसे कि ये कबूतर वाकई बहुत नफीस है और ये आगे से आगे चलने वाले कबूतर हैं। ये आपको इनके दिखाता हूँ मैं, इनसे हट के भी कलर जो आप देखें, उनकी आंखों का साइज़ देखें, आप परों में देखें। ये जी इनके पंजे देखें। अच्छा शेख साहब ये चीज़ बताएं कि जो पंजे होते हैं इनसे क्या देखा जाता है, इनकी जो कलर होता है पंजों का? पंजों का कलर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ कलर होना चाहिए पंजों में। अच्छा। खुश्की ज़्यादा हो, ये अच्छे कबूतरों की निशानी है जी। तो ये हर शौकीन क्या है कि अपना मिजाज है, वो कैसे कबूतर को समझता, कहाँ तक आप नहीं समझा सकते हैं हर एक को अपनी कैटेगरी में, क्योंकि हर बंदे का आप देखें ना, एक घर में 5 फ़र्द हैं तो 5 का माइंड एक जैसा नहीं है। अच्छा देखें, ये एक चीज़ है कि मुझे भी हो गए 35-40 साल हो गए हैं ये कबूतर परवरी करते हुए। मैंने जो साज़ा कराम से मिला भी हूँ मैं, बस ज़्यादातर उस साज़ा कराम जो ये कहते हैं, मेरा अपना भी यही अंदाज़ा है कि पंजे जो हैं कच्चे नहीं होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, ये डार्क कलर में हों, मज़बूत हों, इनका पता चले कि ये मज़बूत हैं, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये जो है, अब एक उस्ताद हैं उनसे मैं मिला लाहौर में, लाहौर के ही उस्ताद हैं, उनका ये कहना है कि ये नीले पंजे जो हैं जिनके जितने ज़्यादा जामनी होते हैं उनकी वापसी उतनी ज़्यादा होती है। और एक उस्ताद हैं सियालकोट के, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मोइनवाज गुमन साहब, उनका ये कहना है कि ये जितने पंजे जामनी हो उतना वो अपनी नस्ल में प्योर होता है। नस्ल में प्योर होता है। ये बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि पंजे जो है बड़ा कुछ बताते हैं, समझने वाला हो। हाँ जी। पंजों में ब्रीडिंग का बहुत असर है, पंजों में आप देखें तो पता है जी। ये शौक ऐसा आप रोज़ सीखते हैं इसमें। बिल्कुल, ये नई ये चीज़ सीखना है। चाहिए, इसमें सीखने से मज़ा भी आता है इसमें। बिल्कुल। ये जी इसकी दुम देखें, बिल्कुल लंगोट, डबल लंगोट में ये चल रहे हैं। और डबल लंगोट ज़्यादा आती है जो परेल कबूतर होते हैं उनकी, ये लंगोट आ रही है जी ये। और ये पर जो ज़्यादा होते हैं यही मौसम की शिद्दत से बचाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो उनसे ये बचाते हैं। ये वो आसिफ साहब के हाथ में भी है जी, इसका भी शौक़ करवा दें आँखों का। ये पूरी की पूरी इसकी चोंच भी जो यरकानी है, आँखें भी। ये शेख साहब कैसे, ये आँख जो बड़ी ज़बरदस्त आँख है? ये जी बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे जी माशाल्लाह। मेरी और जिशान भाई की बहुत मेहनत है इसमें। अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत मेरी जन्नतों में कर दे। दोनों भाइयों का हमका शौक़ था दोनों का, तो ये मेरी अकेले का मैं कहूँ तो वो जाती है मेरे छोटे भाई से भी। ये हम दोनों की बहुत मेहनत है इसमें। अच्छा, इनके मैंने एक चीज़ देखी है जी, इनकी आंखों में रिंग बहुत बारीक रिंग है, पूरे रिंग हैं लेकिन बारीक हैं। ऐसी है, ये देखें, ऊपर कर लें, साया कर लें थोड़ा सा आगे, ये ऐसे आप दिखाएंगे।
ये बारीक रिंग है, पूरे रिंग है, बारीक रिंग है और आँखों का इनका डायल बड़ा है। आँखों की मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ ये आँखें घुमा लेते हैं। आपको दिखाता हूँ जी, इनको जिनमें से बनाया है उनकी आंखों के साइज़ देखें आप माशाल्लाह, शायद ही पहले देखे हो आपने। ले जी, ये आपको दिखाएं आज उस्ताद शेख आसिफ साहब के नीले टैडी इन्होंने ख़ुद तैयार किए हैं। अब जिस नस्ल में से ये तैयार किए गए हैं उनका भी शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।